नमस्कार, मैं आर के निषाद और आप देख रहे हैं दर्शक न्यूज़ 24। इस वक्त हम मौजूद हैं चित्रकूट जनपद के ग्राम सभा गढ़वा अंतर्गत प्राणु बाबा स्थान में, जो कि अपने आप में ही एक इतनी बड़ी प्रसिद्धि रखते हैं कि यहाँ पर आने वाले जितने भी श्रद्धालु हैं, दर्शकगण हैं, जो भी यहाँ पर अपनी मनोकामना लेकर यहाँ पर आते हैं, उनकी पूरी की पूरी मनोकामनाएँ पूर्ण होती है, ऐसा विदित है। तो इनकी महत्वाकांक्षा क्या है और इनका इतिहास क्या है, कितना पुराना इतिहास है इनका, तो बहुत सारी बातें हैं जिससे हम आपको आज रूबरू करवाने वाले हैं। तो आप बने रहिए हमारे साथ खबरों में। यहाँ पर जंगल की एक अलौकिक छटा है जिसके बीच में एक बहुत ही सुंदर दृश्य के साथ यहाँ पर विराजमान है प्राणु बाबा। प्राणु बाबा एक ऐसा स्थान है जहाँ पर अन्यत्र जगहों से, अन्यत्र ज़िलों से दूर दराज के लोग यहाँ पर अपनी मनोकामनाओं को लेकर माथा टेकने इस चौखट पर, इस दरबार पर बड़ी श्रद्धा से आते हैं। और आज हम यहाँ पर मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में जो मेला है, तो मेले का भी अवलोकन आपको करवाएंगे और साथ में जानेंगे कि प्राणु बाबा की महत्वाकांक्षा क्या है और इनका इतिहास क्या है। तो हमारे साथ बहुत सारे लोग यहाँ पर उपस्थित हैं जो कि यहाँ के अस्थायी निवासी हैं और यहाँ के पुजारी भी हमारे साथ हैं, तो उनसे हम जानेंगे प्राणु बाबा के इतिहास के बारे में। तो आइए मिलाते हैं यहाँ के जो पुजारी हैं उनसे। क्या नाम है आपका? बिंदेश्वरी प्रसाद शुक्ला। आप पुजारी हैं? हाँ जी। यहाँ के प्राणु बाबा के। प्राणु बाबा का इतिहास क्या है? प्राणु बाबा का इतिहास बहुत बड़ा है। यहाँ एक पहले दरी शहर था, उसमें बघेल ठाकुर राजा था। अच्छा, ये शहर था? ठीक। बघेल ठाकुर राजा था। प्राणु बाबा पांडे ब्राह्मण हैं, यहीं के प्राणु बाबा रहने वाले हैं। इनके साथ जो है ठाकुर साहब अन्याय किया, तो अन्याय के कारण उन्होंने अपना प्राण जो है त्याग दिया, तभी इनका प्राणनाथ नाम हुआ। सबकी मनोकामना बाबा पूरा करते हैं। काफ़ी भीड़ में मेला चलता है, आप तो देखते ही हैं साहब, जय जयकार करते हैं। अगर हम बात करें तो इनकी महत्वाकांक्षा क्या है? कितने दूर दराज से लोग यहाँ पर आते हैं? बहुत दूर दूर के आते हैं साहब, जैसे दिल्ली है, नेपाल है, बिहार है, सगल के आते हैं। अच्छा, इतनी दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। हाँ, सब आते। विकास की क्या पहल है यहाँ पर आपकी दृष्टि से? विकास यहाँ सबकी मनोकामना पूरा करते हैं बाबा, यही विकास है और क्या है। मतलब कि इस जो ये स्थान है, जो ये पवित्र स्थान है प्राणु बाबा जी का, तो इनको लेकर हम बात कर रहे हैं कि जैसा कि हम देख रहे हैं और लोगों को दिखा भी रहे हैं कि इस सुंदर वन के बीच में जो इनकी एक अलौकिक छटा है, उसके बीच में जो ये बसें हैं, विराजमान हैं, तो यहाँ पर जैसे बहुत सारे लोग, नेता, मंत्री, विधायक या अधिकारीगण यहाँ पर आते होंगे, तो उसके हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ कि विकास की क्या दृष्टिकोण है यहाँ पर? विकास यहाँ जो प्राणु बाबा की इच्छा होती हुई होता और कुछ होता नहीं भैया। जो भक्तों की मनोकामना पूरा करते हुए करते हैं। विकास के लिए एक भवन। जी, आपका क्या नाम है? रमेश चंद्र मिश्रा। आप प्राणु बाबा के बारे में क्या जानते हैं? प्राणु बाबा जो बताए वही सत्य है, जो जानकारी दर पीढ़ी गांववासी बता रहे थे। ये दरी शहर का नाम था इस शहर का। अभी यहाँ पक्का तालाब बना हुआ है और इनके बुर्ज बने हैं। अच्छा। हाँ, अभी भी वर्तमान में, यानी कि बहुत पुराने इतिहास, बहुत पुराने 4-5 हज़ार वर्ष पहले की बात है, आज की बात नहीं है। हाँ, यहाँ रतन सिंह बघेल, चंद्रसेन सिंह बघेल राजा थे और उन्हीं के कार्यकाल में ये सब हुआ। 5 भाई थे प्राणु बाबा, एक यहाँ आत्महत्या किया और वहाँ घाटी के नीचे भी 4 भाई थे, वहाँ भी है। और ठाकुर यहाँ नहीं आते हैं, न दीपक जला सकते हैं, न यहाँ कुछ बना बिगाड़ सकते हैं। भमरी ठाकुर इनकी वंशज है। ये जो प्राणु बाबा के राजा थे धरी शहर के, इनके वंशज जो है भमरी में है। भमरी के ठाकुर जो है इनके वंशज है, वो यहाँ नहीं आते। प्राणु बाबा के नाम से वो अपने वहीं पूजा करते हैं, उनके नाम से। यहाँ न दीपक जला सकते हैं, न कुछ कर सकते हैं। ऐसा क्यों? अब उनकी श्राप है प्राणु बाबा को, उन्होंने मना किया है कि मेरे स्थान में कभी आना नहीं। और अगर मान लीजिए वो आते हैं, दीपक जलाते हैं, तो उसका परिणाम गलत निकलता है। ऐसा हुआ है। हाँ। ऐसा हाल, ऐसा बमरी के ठाकुर भी हुए हैं, क्षति पहुँची है, फिर अंत हो गया है। और इसी तरह हमारे यहाँ पूरब बदाई में है ठाकुर बघेल वंश। यानी कि आपके कहने का मतलब ये कि ठाकुर वंश के लिए इन्होंने अपने प्राण का त्याग किया था। तो कहीं न कहीं
वो श्रापित हो गए कि उनके स्थान पर अगर कोई दीपक जला गया तो उनका जो है गढ़वा सरहद में पूरब बताई है, ठाकुरों की बस्ती है बघेलों की, उनको भी मना कर दिया है। गढ़वा ग्राम सभा के अंतर्गत कभी न दीपक जला सकते हैं, न कोई निर्माण कर सकते हैं, आज भी है। अच्छा, इस स्थान की अगर बात करें तो प्रसिद्धि कितनी है? अरे बहुत बड़ी प्रसिद्धि है। इनकी बात करो, ब्रह्मदेव साक्षात ब्रह्म भाई है। आप अपनी मनोकामना जो भी कहें वो पूरी करेंगे। दिल से आप श्रद्धा से इनको मानिए। अगर रास्ता भटक जाए आप इनको सुमिरन करिए तो आपको रास्ता भी बता देंगे। अच्छा, हाँ, किसी न किसी का आपका परिचय बन करके और आपको रास्ता मार्ग दिखाएंगे ये। आपका क्या नाम है? रमेश चंद्र केसरवानी। आप प्राणु बाबा के बारे में क्या जानते हैं? परंतु जो मेरे भाई साहब बताए वही है सिद्धि। अच्छा अच्छा, यानी कि ये जो जगह है प्राणु बाबा का, ये बहुत ही प्रसिद्ध जगह है। बहुत प्रसिद्ध जगह प्रसिद्ध है। जगह। किस तरह के लोग यहाँ पर आते हैं अपनी जो यातनाएं, अपनी पीड़ा लेकर, और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती लेके हैं? आए प्राणु बाबा सब मनोकामना पूरा करते हैं, संकट पड़ गया, पूर्ण होते हैं। पुत्र नहीं हुआ, किसी के बच्चे नहीं होते हैं, यहाँ आते हैं, उनकी श्रद्धा है और भगवान प्राणु बाबा उनको जो भी पूरे संकट देते लेके हैं। आए सारा समाधान यहाँ होता है उनका। अच्छा, चलिए ठीक है। देखिए, ये हमारे साथ और कुछ लोग हैं। क्या नाम है आपका? मैं घनश्याम दास मुरली वाले बाबा के नाम से जाना जाता हूँ। मैं यहाँ पर आदिशक्ति जो पूर्व शक्ति हैं, जो प्राणु बाबा के पहले से हैं, आदिशक्ति हाँ। जो यहाँ शक्ति रूप में वास करती हैं, वो आदिशक्ति दरी माता मरीदाई के नाम से जानी जाती हैं। अच्छा। मैं उन्हीं का पंडा हूँ दरबार में। अच्छा ये खिचड़ी में जो दंगल का कार्यक्रम होता था उसमें भी मैं संचालक हूँ। यानी कि आप प्रबंधक हैं यहाँ? हाँ, यहाँ के मतलब खिचड़ी मेला के खिचड़ी मेला प्रबंधक हूँ मैं, जो दंगल का कारोबार में देखता था। बाबा के आदेशानुसार मैं दंगल का कारोबार संभालता था। लेकिन अब की साल ये गोविंटी व्यवस्था के जरिया ओमिक्रॉन, हाँ, और धारा 44 के तहत अब की साल हमको एसडीएम साहब ने या कोई शासन ने परमिशन नहीं दिया। इसलिए अब की साल सबका मान सम्मान रखते हुए, गोविंटी का पालन करते हुए मैं दंगल नहीं लगाया। ये बाबा का मेला है। यहाँ 700-800 वर्ष का कम से कम पुराना रिजल्ट है ये बाबा का। अच्छा। ये पुराना राज्य है, ये पुराना राजघराना है। दरी शहर के नाम से जागृत था उस समय। ठीक। उसी शहर के नाम के आधार से आज इस ग्राम का नाम गढ़वा रखा गया है। किसी शहर के किसी भी हर के नाम को ही गढ़वा कहा जा सकता है, गढ़ कहा जा सकता है। जी। उस समय रीवा, घूमन और ये दरी शहर एक ही राज मानी जाती थी। उस समय रीवा आपका वारी शहर के नाम से जाना जाता था। तब का बुनियादी शहर ये दरी शहर माना जाता था और घूमन माना जाता था। जब यहाँ से लोग जब प्राणु बाबा ने किसी तरह से सताए पर अपना प्राण आत्महत्या कर लिया, उसी समय से ये प्राणनाथ प्राणु बाबा कहानी, केवल हत्या करने से, अपने प्राण का अंत कर देने से ये प्राणु बाबा कहने जाने लगे। बाबा ये ब्रह्म हुए, ये भी शरीरधारी हैं, मनुष्य थे बाबा, ब्राह्मण थे बाबा। बाबा के साथ अत्याचार हुआ, बाबा नहीं बर्दाश्त कर सके, बाबा अपने आप को समर्पण कर दिया, अपने प्राणों का अंत कर दिया। बाबा ब्रह्म हुए, तुरंत प्रकट हुए बाबा, साथ में शक्ति प्रकट हो गई माता मरीदाई। दोनों लोग मिलकर के इस शहर का अंत किया। तभी यहाँ से जो लोग भाग करके गए रीवा में, वहाँ पर तब रीवा शहर बसा। वारी बोला जाता है, आप लोग जानते होंगे, डेरा को। किसी रिश्तेदार के पास आप लोग जाते हैं जब, और वो नहीं मिलता घर पर, आप पूछते हैं पड़ोसी से कि भैया हमारा रिश्तेदार कहाँ होगा। पड़ोसी जवाब देता है कि भैया डेरा बारी में होंगे। तो उस समय यहाँ का डेरा रीवा था। यहाँ बिगड़ने के बाद फिर रीवा शहर बना। घूमन और ये जब बिगड़ गए तो रीवा शहर हो गया। बाबा की तभी से असीम कृपा हो गई। तब से बाबा का आश्रम बन गया। रात दिन मेला चलता है, आषाढ़ और सावन। यहाँ लाखों की संख्या में पब्लिक आती है। ना जाने कितनी कितनी दूर से भक्त आ जाते हैं, लेकिन जो जैसी आस्था लेकर के आते हैं वैसा बाबा के दरबार में उनको प्राप्त होता है। वही भक्त ही यहाँ का संचालन करते हैं। यहाँ पर कोई व्यवस्थापक नहीं है, वही भक्त बाबा के दरबार के भक्तों के रहने सहने की सब व्यवस्था करते हैं। ये उन्हीं के द्वारा होता है। जो श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं अब आज बाबा के दरबार में बढ़ती भीड़ लगती है। जो जैसी आस्था लेकर के आता है जरूर पूरा होता है बाबा के दरबार में। बाबा के दरबार में मेला लगता है, लेकिन उस सम्मुख बाबा के बैठी आदि शक्ति, वही पुरानी शक्ति दरी माता मरीदाई, इस सभी भक्तों को देखा रेखा करती है। तो ये आप सुन रहे थे प्राणु बाबा का जो इतिहास है। हकीकत में हम आपको बताएं तो यहाँ पर आने के बाद मन ना जो है मंत्रमुग्ध हो जाता है कि यहाँ से जाने की इच्छा बिल्कुल नहीं होती है। और आपको अभी हम अवलोकन करवाएंगे कि यहाँ पर कितनी ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या में श्रद्धालु व जो दर्शनार्थी हैं यहाँ पर मौजूद हैं। जंगल के जो मतलब एक प्रकार से कहें जो जंगल की अलौकिक छटा है
झरनों की कल कल की आवाज़ के साथ यहाँ पर विराजमान जो प्राणु बाबा हैं, इनकी यश और कीर्ति इतनी दूर दूर तक स्थापित है कि बहुत दूर दूर से लोग चलकर यहाँ पर आते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए कुछ मन्नतें मानते हैं और परिक्रमा करते हैं, जिससे कि इन्होंने बताया कि बहुत सारे लोग जो अपनी मन्नतें लेकर यहाँ पर आते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है, हर तरह की मनोकामना पूर्ण होती है। जैसा कि एक बार कैमरामैन से कहेंगे ये दिखाएं, ये जो है लोग यहाँ पर परिक्रमा लगा रहे हैं, ये परिक्रमा लगा रहे हैं, कोई लेट की परिक्रमा लगाता है, कोई पैदल चल कर आता है, कोई नंगे पाँव चल कर यहाँ पर आता है। तो इस तरह है प्राणु बाबा की कीर्ति और यश, और इनकी जो यश है और इनकी जो कीर्ति है बहुत दूर दूर तक प्रसारित है। जैसा कि इन्होंने बताया कि नेपाल सहित दिल्ली और तमाम राज्य व ज़िले से और यहाँ तक कि देश विदेश तक के लोग यहाँ पर जो है पर्यटक के रूप में जो है आते हैं दर्शन करने और इसका जो है अवलोकन करते हैं। ये अभी हम आपको दिखाएंगे जो यहाँ का जंगल का सुंदर और भव्य नज़ारा है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। और अभी हम आपको लेकर चलते हैं प्राणु बाबा जो स्थान है उसके अंदर जो है। अच्छा, चलिए ठीक है, आइए साथ में जो है तो हम आपको दिखाते हैं, आपको अवलोकन करवाएंगे। ये है प्राणु बाबा नाम का जो स्थान है जिसके बारे में हम आपको दिखाएंगे। ये देख लीजिए कितना दुर्गम स्थान है और भीड़ है कितनी ज़्यादा। माता जी ऐसे ये देख लीजिए, ये है स्थान प्राणु बाबा का। यहाँ पर इतना तांता लगा हुआ है दर्शनार्थियों का कि हम खुद नहीं निकल पा रहे हैं, इतनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर। ऐसे हम आपको अवलोकन करवाएंगे कि कितने लोग यहाँ पर है और बहुत सारी भीड़ है यहाँ पर और बहुत सारे लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। तो अभी हम आपको अंदर तक लेकर चलते हैं और प्राणु बाबा का अवलोकन करवाएंगे कि हकीकत में प्राणु बाबा जो नाम का स्थान है वो है कैसा और किस तरह से प्रसिद्धि मिली है, जिससे कि लोगों का तांता यहाँ पर आए दिन लगा रहता है। और यहाँ का जो मेला होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो ऐसे में बने रहिए हमारे साथ खबरों में, हम आपको लेकर चलते हैं थोड़ा अंदर। एक मिनट आप लोग थोड़ा सा जगह दीजिए, आइए हम भी दर्शन करते हैं। और ये हम आपको लेकर चल रहे हैं प्राणु बाबा जो स्थान है, जो उनका बिल्कुल मेन स्थान है। माता जी थोड़ा सा साइड दीजिए, भैया थोड़ा सा साइड दीजिए, ऐसे आइए। ये देखिए ये है प्राणु बाबा जो स्थान है, ये है प्राणु बाबा का दुर्गम स्थान। ये देखिए ये हम आपको अवलोकन करवा रहे हैं, ये है प्राणु बाबा। हम भी इनको माथा टेकेंगे और इनसे विनती करेंगे कि मेरे साथ साथ जो भी हमारे दर्शक बंधु हैं, जो भी हमारे न्यूज़ चैनल से संबंधित हमारे दर्शक बंधु हैं, उनका भी कल्याण हो और जो भी यहाँ पर दर्शनार्थी उपस्थित हैं उनका भी कल्याण हो। ये लोग कैमरामैन से कहेंगे एक बार इधर का अवलोकन करवाएं। ये लोग जो है मतलब जो अपनी मन्नतें मानते हैं उसके बाद उसकी पूर्ति है, तो यहाँ पर जब उनकी मनोकामना की पूर्ति हो जाती है उसके उपरांत यहाँ पर जो प्रसाद लाकर यहाँ पर चढ़ाते हैं लोग और बहुत दूर दराज से लोग आते हैं। दादा क्या नाम है आपका? विजय सिंह। कहाँ से आए आप? हम आ रहे हैं अंदवा से। अंदवा से आए प्रयागराज? नहीं, अंदवा या जावा रोड में है। जवा से आए एमपी दर्शन करने आए? जी हाँ। कुछ मन्नतें थी आपकी? हाँ। कैसा लग रहा है स्थान? स्थान बहुत बढ़िया है। अच्छा लग रहा है? जी हाँ। ये क्या नाम है आपका? पंकज द्विवेदी। कहाँ से हैं आप? यहीं बरगढ़ से। बरगढ़ से हैं। प्राणु बाबा के बारे में अगर हम बात करें तो क्या जानते हैं आप, इनकी क्या महत्वाकांक्षा है? जी कुछ बताएंगे? सदियों से यहाँ पे पूजा होती है जी। श्रद्धालु आते हैं, मनोकामना पूर्ण होती है। अच्छा जी। और जब से हमारे विधायक आनंद शुक्ला जी ने रोड बनवा दी है जी तब से बहुत आराम है आने में लोगों को। अच्छा। नहीं तो आज तक जितने भी यहाँ स्थानीय विधायक सांसद हुए बहुत परेशानियाँ हुई हैं, किसी ने ध्यान नहीं दिया। ध्यान नहीं दिया। आनंद शुक्ला जी जो यहाँ के मऊ मानिकपुर विधान, देखिए ये जो मऊ मानिकपुर जो चित्रकूट जनपद के अंतर्गत मऊ मानिकपुर विधानसभा के विधायक हैं आनंद शुक्ला जी, इन्होंने अभी बताया कि उन्होंने यहाँ तक रोड बनवा दिया है। जो ये प्राणु बाबा नाम का पवित्र स्थान है यहाँ तक उन्होंने पक्की सड़क बनवाने का काम किया है। तो अब जो यहाँ श्रद्धालु लोग आते हैं तो उनको आने में थोड़ा सुगमता होती है, दोगुनी भीड़ होती है, बहुत आराम मिला। क्या नाम है? संदीप चौरसिया। कहाँ से आए? यहीं से हूँ, लोकल ही हूँ। अच्छा, तो ये प्राणु बाबा जो स्थान है तो क्या जानते हैं आप इनके बारे में, क्या इतिहास है इनका, कुछ बताएंगे संक्षेप में? इतिहास तो खैर हम इतना कुछ नहीं जानते इनके बारे में, पर जब से हम यहाँ पे आ रहे हैं, जब से हम पैदा हुए हैं
बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, जो भी आदमी मानता है दिल से, प्राणु बाबा महाराज सबकी पूरी करते हैं। कहाँ कहाँ से लोग आ जाते हैं यहाँ? अरे पूरा एमपी, पूरा हर जगह से आते हैं, बहुत दूर दूर से लोग बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। बाकी इनकी जो महानता, बने रहिए हमारे साथ खबरों में। अभी हम आपको लेकर ये देखिए एक दादा हैं हमारे साथ। दादा क्या नाम है आपका? अवध मिश्रा, कहाँ से हैं आप? गढ़वा से। ये जो प्राणु बाबा स्थान है, क्या जानते हैं आप प्राणु बाबा? कुछ संक्षेप में बताइए। यहाँ के पूजनीय है ये। ऐसे 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 प्राणु बाबा ठाकुरों के दुश्मन हैं, ठाकुरों से इनकी कुछ चलती थी, इसमें इन्होंने अपने प्राण त्याग दिया। ये दुधिया पीछे दुधिया का पेड़ है, उसी दुधिया के पेड़ पर दुधिया का पेड़ गिर गया है और प्राणु बाबा की रक्षा की मरी माता, ये मरी माता उनकी पहरा देती हैं। जंगल में भूले हुए को रात में ये पार कर देते हैं जंगल। इस तरह की यहाँ पर श्रद्धा ये करते हैं, बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी है। ज़्यादा। ये सुन रहे हैं आप प्राणु बाबा जो नाम का स्थान है, तो वहाँ की प्रसिद्धि हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ खबरों में आप यूँ ही बने रहिए, हम आपको लेकर चलते हैं और आगे। तो देख रहे हैं आप लोग कि कितनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर, और बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ महिलाएं भी हैं, बहुत सारी महिलाएं हैं और मेला भी है। अभी हम आपको मेले का अवलोकन करवाएंगे। यहाँ का जो मेला है, तो हम मेले का अवलोकन आपको ऐसे निरंतर करवाते रहेंगे। आप हमारे साथ खबरों में बने रहिए। तब तक हम ले चलते हैं यहाँ पर जो मेला है, तो मेले की महत्वाकांक्षा के बारे में हम जानेंगे कि मेला यहाँ का कितना महत्वपूर्ण है और कितने लोग हैं और क्या महत्व रखता है यहाँ का मेला, और कितनी दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। तो बहुत सारी बातें हैं जिनसे हम आपको रूबरू करवाने वाले हैं। ये देखिए, ये हमारे साथ कुछ और श्रद्धालु लोग। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम सूरत है। कहाँ से हैं? हम बेलहा से हैं। दर्शन करने आए हैं? यस, प्राणु बाबा। प्राणु बाबा का अगर हम बात करें तो जो ये प्राणु बाबा नाम का स्थान है, तो क्या इतिहास है इनका? कुछ संक्षेप में बताएंगे या इनकी प्रसिद्धि क्या है? हाँ, इनका संक्षेप में हाँ जानकारी है कि बहुत पहले ही बता रहे हैं कि प्राणु बाबा यहाँ जाति ब्राह्मण थे और उन्होंने जो है अपने त्याग के कारण जो है उन्होंने अपना सिर प्राण त्याग दिए थे। और उनकी यही प्रसिद्धि सिद्ध है, जो मानता होती है लोगों की तो पूरी होती है। तभी से इनको प्राणनाथ यानी प्राणु बाबा के नाम से जाना जाता है। उनका प्राणनाथ नाम था, इसलिए प्राण देने के बाद जो है नहीं पुराने नाम था उनका। अच्छा। हाँ, तब से जो है यहाँ उनकी प्रसिद्धि है। और यहाँ हमारे दो प्रांत के लोग अधिकतर यहाँ एमपी और यूपी के काफ़ी जो है हर सोमवार और शुक्रवार का मेला लगता है। और इसके तहत जो है ये खिचड़ी मकर संक्रांति के भव्य मेला लगता है। अखाड़ा का भी कार्यक्रम होता था, लेकिन हाँ दंगल भी होता था, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से जो है दंगल इस तरह किया गया है, नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो इसी तरह हमारे साथ खबरों में बने रहिए आप। हम आपको मेले का अवलोकन करवाएंगे और दिखाएंगे जो मेले का यहाँ नज़ारा है, कितना भव्य और कितना सुंदर जगह। चलिए आगे चलिए, आगे चलिए, आगे चलिए, बने रहिए हमारे साथ आप खबरों में। तो अब हम आए हैं, देखिए यहाँ पर एक युवकों की टोली खड़ी है। बच्चा लोग, अरे भाई लोग इधर इधर घूमिए घूमिए। दर्शन करने आए आप लोग? आप लोग दर्शन करने आए? जी बिल्कुल दर्शन करने आए हैं। कैसा लग रहा है यहाँ पर? अच्छा लग रहा है। तो मेला यहाँ पर ऐसी प्रतिदिन लगता है या फिर विशेष दिन? नहीं, विशेष दिन लगता है, जैसे खिचड़ी है और अच्छा अच्छा जी। सोमवार और शुक्रवार को अक्सर यहाँ मेला लगा करता है और काफ़ी ज़्यादा भीड़ इकट्ठा होती है। और आज खिचड़ी का टाइम है तो और ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हुई है। अच्छा। और बाकी बहुत अच्छी यहाँ की व्यवस्थाएं हैं। यहाँ गार्ड भी आए होंगे पुलिस के, आप देखे होंगे। अच्छा। और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ के आके। यहाँ पर जो यहाँ की प्रसिद्धि है वो तो अपने आप में देखते ही बनता है कि मतलब कितना सुंदर, कितना अलौकिक नज़ारा है यहाँ पर। जंगल की सुंदर वादियों के बीच में बसे प्राणु बाबा नाम के इस स्थान में आने के बाद हकीकत में ऐसा लगता है कि यहाँ से ना जाएं और निरंतर यहीं पर बने रहें, यहीं पर बैठे रहें। तो देख रहे हैं ये युवा लोग हैं और मेला इतना ज़्यादा है। तो अभी हम आपको मेले का अवलोकन करवाएंगे। आप हमारे साथ खबरों में बने रहिए, तो हम आपको मेला की तरफ लेके चलते हैं। आप ये देख रहे हैं मेला, कितनी ज़्यादा भीड़ है और कितनी ज़्यादा जनसंख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख रहे हैं ये मेला है, ये प्राणु बाबा नाम का जो स्थान है ये मेला है। तो मेले में आप देख रहे हैं कि बहुत सारी भीड़ है यहाँ पर। अभी हम आपको झरने का भी, जो यहाँ का झरना है, यहाँ पर कुछ दुकानदार हैं, उनसे हम मिलाने का काम करेंगे। और देख लीजिए, ये जो है इनकी दुकान है, कब से लगा रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक साहू है। दीपक जी, कब से दुकान लगा रहे हैं यहाँ पर? 7 साल हो गए। 7 साल हो गए। प्राणु बाबा नाम का जो दुर्गम स्थान है, उसकी विशेषताएं क्या है और कितना महत्व है और कितना मायने रखता है यहाँ का मेला और जो ये यहाँ का स्थान है। तो ऐसे में हमारे साथ खबरों में आप यूँ ही बने रहिए।
और इधर आपको दिखाएंगे कि इधर देख रहे हैं ये मेला क्षेत्र में झूला वगैरह लगा है, देख रहे हैं ऊंचा झूला है और बड़ा सा झूला है। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। अरे भैया क्या नाम है आपका? चौधरी ओम प्रकाश। कहाँ से हैं? बरगढ़ से हैं। मेला देखने आए हैं या दर्शन करने आए हैं? दर्शन करने। कैसा लग रहा है यहाँ पर आके? बहुत अच्छा लग रहा है। कब से ये मेला मतलब प्रतिदिन लगता है या विशेष दिन? प्रतिदिन नहीं लगता, सिर्फ हाँ। प्रतिदिन नहीं लगता है। यहाँ पे मेला जो लगता है सोमवार और शुक्रवार लगता है, लेकिन आज मकर संक्रांति है तो सावन के समय पे सबसे ज़्यादा हमारे मेला लगता है यहाँ पे। लेकिन ये हमारे साल का शुरुआती दौरा में पहला मेला है यहाँ पे। तो यहाँ हर विगत वर्ष के बाद इस वर्ष भी 14 जनवरी को हर साल मेला बहुत लगता है, जिसमें आप भीड़ देख ही सकते हैं। नहीं, सावन का जो मेला है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है यहाँ का सावन का मेला सबसे ज़्यादा। क्या नाम है होता है? हमारा अमित कुमार श्रीवास्तव, युवा मोर्चा मीडिया प्रभारी मैं भी हूँ। कहाँ से हैं? बरगढ़ से। बरगढ़ से हैं जी। तो अगर हम बात करें क्या नाम बताया आपने? अमित श्रीवास्तव। अमित जी, अगर हम बात करें तो जो जिस स्थान पर हम खड़े हैं जी, तो इनका इतिहास क्या है? जो प्राणु बाबा नाम का स्थान है, जो इनका पवित्र स्थान है, इनका इतिहास क्या है? कुछ जानते हैं आपको थोड़ी बहुत? इतिहास तो इनका बहुत पुराना है, जो हमारे दादा परदादा द्वारा सुना गया है वो जानकारी है। जो हमारे बाबा जी हैं, एक बरम बाबा थे, जो इन्होंने बहुत से हमारे बरगढ़ पाठा क्षेत्र के लिए बहुत कुछ किया था, इसलिए वो प्रसिद्ध है, जिनसे उनकी वजह से ये प्राणु बाबा मेला चलता है जी। हमारे दादा परदादाओं के उसमें से चला आ रहा मेला ये जी। क्या नाम है आपका? अनुराग सिंह। कैसा लग रहा है यहाँ पर आके आपको? बड़ा अच्छा लग रहा है, आनंद आ गया है। अनुराग जी, जो ये प्राणु बाबा नाम का जो पवित्र स्थान है, जी। तो इसका इतिहास क्या जानते हैं आप? थोड़ा बहुत कुछ जानते हैं? हाँ, मतलब यहाँ कहा जाता है कि प्राणु बाबा यहीं के थे, उन्होंने अपनी आस्था यहाँ पे रखा है, जो कि यहाँ सभी प्राणु बाबा की। ये देख रहे हैं लोग किस तरह से जयकारा लगा रहे हैं, बहुत सारे लोग। भैया आपका क्या नाम है? रवि कुमार। कहाँ से है रवि जी? सुल्तानपुर से। सुल्तानपुर से? सब यहाँ से हम लोग जौनपुर से आए हैं। आप जौनपुर से? हाँ, जौनपुर से आए। आप सुल्तानपुर? आजमगढ़। बलिया से। अरे वाह, देख रहे हैं कि बरगढ़ से भैया, बरगढ़ से ये अलग अलग जगह से लोग यहाँ पर मौजूद है। दर्शन करने आए। बलिया से हमारे भी दर्शन करने प्राणु बाबा का। दर्शन करने आए बाकी बलिया। अरे मतलब कि यार इतनी दूर दूर से चलकर आप लोग आते हैं, इतनी बड़ी प्रसिद्धि है। तो उन्होंने बताया, अच्छा। तो हम लोग चले आए वापस यहाँ घूमने आए। अभी तो कैसा लग रहा है यहाँ पर? अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अभी हम लोग 2 दिन से ही रुके। बहुत सुंदर, बहुत भव्य नजारा है। बिल्कुल। झरना कितनी दूर है यहाँ से? मुश्किल से 300 मीटर है। 1 किलोमीटर? 300 मीटर। 300 मीटर। हाँ, 300 मीटर। अच्छा, आप लोग क्या दर्शन करने आए हैं या मेला देखने? दंगल देखने आज, लेकिन दंगल हुआ नहीं अभी। दोनों दंगल भी लगता है जी? आज ही के दिन? 14 जनवरी को प्रतिवर्ष दंगल लगता है? प्रतिवर्ष लगता है जी। चलिए ठीक है। ये देख रहे हैं युवा लोग हैं, बच्चे लोग हैं, ये जो है यहाँ पर मेला और साथ साथ में दर्शन और दंगल का आयोजन भी यहाँ पर होता है, तो यहाँ पर देखने आए थे। आप लोग दर्शन करने आए हैं जी। क्या नाम है? राम मिलन सिंह। कैसा लग रहा है यहाँ पर आके? बहुत अच्छा लग रहा है। आपका क्या नाम है? संजय सिंह। दर्शन करने आए? हाँ बिल्कुल। कैसा लग रहा है यहाँ पर आके? अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत आनंद। आप? मेरा सत्येंद्र सिंह। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। हम हमेशा आते जाते रहे हम लोग यहाँ पर। हाँ। अच्छा, बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। और यहाँ दंगल में कंडेया ग्राम से। हाँ, बहुत सारे लोग, जैसे कि लोग बता ही रहे हैं कि बहुत दूर से लोग यहाँ पर चलकर आते हैं। अरे ये देखिए हमारे साथ कुछ और लोग हैं। अरे क्या नाम है भैया? मेरा नाम धीरज सिंह है। क्या नाम है? धीरज सिंह। धीरज जी, जो यहाँ पर प्राणु बाबा नाम का पवित्र स्थान है, तो इसके बारे में क्या जानते हैं आप, या इनकी महत्वाकांक्षा क्या है जो आप जानते हो? थोड़ा बहुत बताएं। यहाँ की महत्वाकांक्षा ये है कि जो भी श्रद्धालु आते हैं, जो भी मनोकामना लेके उनके मनोकामना पूरी होती है। हाँ, ये है प्राणु बाबा की तरफ। आपका क्या नाम है? राम अभिलाष। कहाँ से हैं? मैं खंडेया लबेश से। खंडेहा लबेश से हैं? जी सर। ये देखिए, ये राम अभिलाष जी हैं और ये खंडेहा लबेश है, जो कि यहाँ से करीब 30-40 किलोमीटर की दूरी पे है। तो कैसा लग रहा है यहाँ पर? बहुत अच्छा लग रहा है सर। ये हमारा पुश्तैनी स्थान है। बहुत दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ आते हैं दर्शन के लिए। जो भी कामनाएं करते हैं पूरी होती हैं, इसलिए यहाँ भीड़ लग रही सर। अच्छा जी। यानी कि मनोकामना जो यहाँ पर करते हैं वो पूर्ण होती है। लोगों की आस्थाएं जुड़ी हुई हैं क्षेत्र के, काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पे। चलिए ठीक है। क्या नाम है जी आपका? जी तुलाराम। तुलाराम जी, मेला देखने आए हैं आप जी। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। कहाँ से हैं? जी गढ़वा। गढ़वा से जी। जो प्राणु बाबा नाम का स्थान है अपने आप में कितना महत्वपूर्ण है, कितना मायने रखता है? बहुत अच्छा। बहुत हमारे क्षेत्र के जितने भी ग्राम सभा में लगते हैं
बहुत अच्छा से मानते हैं। हमारे ग्राम सभा के प्राणु बाबा माले हुए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। बहुत दूर दूर से। जैसा कि हम आपको निरंतर दिखा ही रहे हैं कि जो प्राणु बाबा नाम का पवित्र स्थान चित्रकूट जनपद की मऊ तहसील अंतर्गत जो ग्राम सभा गढ़वा के अंतर्गत आता है और जंगल की सुंदर वादियों में बसा ये दुर्गम स्थान कैसा है और क्या मायने रखता है, तो बहुत सारी बातों से हमने आपको रूबरू करवाया। तो इस तरह से हम पूरा का पूरा भ्रमण करके और इसका जो पूरा परिक्षेत्र है उसका अवलोकन हम आपको करवाएंगे। तो अब हम वहाँ से चलकर यहाँ पर हम आए हैं। देखिए यहाँ पर भी हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं। क्या नाम है आपका? शिवम शिवम जी कहाँ से हैं? सराय अखिल से। सराय अखिल से? जी सराय अखिल से चल कर आए हैं? जी जी दर्शन करने आए? जी सराय अखिल कौशाम्बी से। इस सराय अखिल जो कि कौशाम्बी जनपद लगता है, तो वहाँ से चलकर यहाँ पर ये दर्शन करने के लिए आए हैं। और कितने लोग आए हैं आप लोग? हमारे साथ 11 लोग आए हैं। 11 लोग आए हैं? हाँ 11 लोग दर्शन करने। हाँ बाइक से आए। प्रति मतलब जब भी मेला लगता है यहाँ पर तो हर मेले में आते हैं आप लोग? हर मेले में आते हैं दर्शन करने। हाँ। कितना महत्वपूर्ण है ये स्थान? मतलब कि ज़्यादा ही अच्छा कुछ है, मतलब कि ज़्यादा ही यहाँ पे आने के बाद ऐसा लगता है यहाँ से जाने का मन ही नहीं होता है। जंगल का जो सुंदर नज़ारा है और जो कल कल की आवाज़ में कैमरामैन से कहेंगे एक बार इधर का अवलोकन करो। जो झरना यहाँ पर सुंदर झरना बह रहा है, पवित्र जल है इसका, देख रहे हैं कल कल की आवाज़ करता है ये झरना है। और इधर कहेंगे इधर एक बार इधर दिखा दीजिए, कुंड है। कैमरामैन से कहेंगे एक बार इधर कैमरा घुमा के दिखाने का काम करें। ये इधर देख रहे हैं, ये इधर जलाशय है और जल एकत्रित होता है। यहीं पर लोग आते हैं, लोग बाग आते हैं, स्नान करते हैं और यहाँ से शुद्ध और पवित्र होकर जाते हैं, फिर मंदिर में दर्शन करते हैं। एक प्रकार से बहुत सुंदर पर्यटन का स्थल है ये। तो यहाँ पर आप देख ही रहे हैं कि कितना सुंदर है और कितना शौमा नज़ारा भी है। थोड़ा सा इधर की देखिए, ये इस वक्त हम प्राणु बाबा का जो नीचे वाला परिक्षेत्र है जहाँ पर झरना बहता है और ये आगे जलाशय है, तो वहाँ पर हम मौजूद हैं। तो ये देखिए यहाँ पर जो है शंकर भगवान की एक प्रतिमा है जो अपनी मन्नतें हैं यहाँ पर जो हैं मानते हैं। आप कहाँ से हैं? कौशाम्बी जिला। अभी कौशाम्बी से? हाँ यस। दर्शन करने आए हैं? यस। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खूब। बहुत अच्छा लग रहा है। यस। हमेशा आते हैं? आते जाते रहते हैं यहाँ। आते जाते रहते हैं। हाँ ये देख लीजिए, ये भी आते सब लोग, हमारे मोहल्ला के भी लोग। आज का दिन ज़्यादा विशेष होता है। आपका क्या नाम है? जी मोहित द्विवेदी। कहाँ से हैं मोहित जी? जी मुर्का से। मुर्का से हैं। कैसा लग रहा है यहाँ पे? यहाँ पे अच्छा लगता है, मेला लगता है तो। हर मतलब जो मेला लगता है तो हर मेले में आते हैं आप? हाँ सोमवार शुक्रवार को मेला लगता है। अच्छा, कितना महत्वपूर्ण है ये स्थान? कितनी दूर दूर के लोग यहाँ पर आते हैं और कितने ज़्यादा श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं? यहाँ पे सावन के महीनों में ज़्यादा आते हैं श्रद्धालु। बाकी मेला तो हरदम लगता है सोमवार शुक्रवार। वैसे आज हमने जैसा कि अवलोकन किया, देखा कि बहुत सारी भीड़ थी, हजारों हजार की संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद है, दर्शनार्थी यहाँ पर मौजूद हैं। तो क्या इसी तरह हमेशा रहता है? हाँ इसी तरह हमेशा रहता है। सावन में और ज़्यादा लगता है मेला। सावन में ज़्यादा लगता है, यानी सावन का मेला यहाँ का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। हाँ जी। ये प्राणु बाबा नाम का स्थान है। तो आज हमने आपको अवलोकन करवाया जो है कि जो प्राणु बाबा नाम का जो पवित्र स्थान है कैसा है, किस तरह का है और कितनी दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। और बहुत दूर दूर के श्रद्धालु, अगर हम बात करें तो बहुत दूर दूर के श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और अपनी मन्नतें जो है वो यहाँ पर मानते हैं। उनकी जो मनोकामना है वो पूर्ण हो जाती है। तो उसके बाद यहाँ पर आके जो है भोजन प्रसाद जो भी बनाया जाए। अच्छा, जैसे कि किसी ने मन्नत मानी, अगर उसकी मनोकामना पूर्ण हो गई तो उसके बाद क्या करते हैं लोग? उसके बाद यहाँ भंडारा करते हैं। भंडारा करते हैं? हाँ खिलाते पिलाते हैं आदमियों को। अच्छा, भंडारा की अगर बात करें, किस तरह का प्रसाद यहाँ पर, किस तरह का भोग लगाया जाता है? पूड़ी सब्जी। पूड़ी सब्जी? हाँ और पूड़ी सब्जी सेवई, बस इसी तरह। पूड़ी सब्जी सेवई वगैरह इस तरह जो है जिनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो वो लोग यहाँ पर भंडारा करते हैं। और आज तो नहीं, आज मान लीजिए कि मकर संक्रांति है, जिसके उपलक्ष्य में यहाँ पर एक बहुत ज़ोरदार मेले का आयोजन हुआ है और बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। अन्यथा की दशा में यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग चलकर जिनकी मन्नतें पूरी हो जाती है वो यहाँ पर आते हैं और भंडारा करते हैं। तो एक प्रकार से हम उसका भी अवलोकन करवाएंगे। फिर कभी अगर सौभाग्य हुआ या इनकी जो है कृपा हुई तो हम दोबारा जब यहाँ पर आएंगे तो आपको अवलोकन करवाएंगे कि लोग किस तरह से मन्नतें पूर्ण होने के बाद यहाँ पर जो अपनी खुशी है प्राणु बाबा के प्रति किस तरह जाहिर करते हैं और भंडारा करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं। तो किस तरह का प्रसाद चढ़ाते हैं, बहुत सारी बातें हैं जिनसे हम आपको बाद में रूबरू करवाएंगे। तो इसी तरह की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दर्शक न्यूज़ 24। अपने सहयोगी अशोक कुमार निषाद के साथ मैं आर के निषाद, दर्शक न्यूज़ 24।